इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं। इन तस्वीरों में बीच सड़क पर एक बेबस इंसान लोगों से पत्नी और बच्चों को बचाने की गुहार लगा रहा है। लेकिन आप खुद देखिए, भीड़ से भरी हुई सड़क पर कोई ऐसा नहीं जो इस बेबस शख्स की मदद कर सके। आप तस्वीरों को देखते जाइए और गिनती करते जाइए। सड़क पर बेबस पड़े इन लोगों को देख हर कोई रहा है, लेकिन मदद के लिए कितने लोग आगे आ रहे हैं। हादसे की तस्वीरें जयपुर के गूणी सुरंग की हैं। करीब 800 मीटर लंबी ये सुरंग जयपुर के जवाहर नगर को आगरा हाईवे से जोड़ती है। लेकिन रविवार को इसी सुरंग के रास्ते कन्हैयालाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर बाइक से आगरा हाईवे की ओर जा रहा था। लेकिन पीछे से आ रहे ट्रक ने आगे निकलने की होड़ में कन्हैयालाल की बाइक को टक्कर मार दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हादसे से पहले की हैं। टक्कर मारने के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया और पीछे छोड़ गया रोता बिलखता ये परिवार। हादसे में कन्हैयालाल और उसका 5 साल का बेटा तनीश तो बच गया, लेकिन पत्नी गुड्डी और 6 महीने की बेटी आरुषि की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर यूं ही गुड्डी और उसकी दूधमुई बेटी का शव पड़ा रहा। पति चिल्लाता रहा, 5 साल का बेटा बिलखता रहा। लेकिन इस रास्ते से गुजरने वाले सैकड़ों लोगों ने कोई सुध नहीं ली, मानो सबकी इंसानियत मर चुकी हो। बहुत देर बीतने के बाद बाइक सवार 2 युवकों ने इस परिवार की सुध ली। युवकों ने कन्हैयालाल को फोन उठाकर भी दिया, लेकिन सुरंग में मोबाइल के सिग्नल नहीं मिलते, इसलिए ये कोशिश भी बेकार गई। मदद की गुहार लगाते लगाते वो बेहोश भी हो गया। बाद में किसी तरह लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी पत्नी और मासूम बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस 2 व्हीलर पे जो 4 व्यक्ति थे, उनमें से एक महिला और एक बच्चे की ऑन स्पॉट डेथ हुई थी। ट्रक के नीचे आ जाने से ये एक्सीडेंट हुआ। ट्रक भी उस टाइम पे ओवरटेक कर रहा था। ये सारी जानकारी जो टनल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिली है। उस फुटेज के आधार पर ही उस ट्रक के नंबर हमको मिले, जिसके लिए हमने आगे तक मैसेज करवा के और उसकी नाकाबंदी करवाई। सवाल ये कि इस परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्या ये समाज सिर्फ तमाशा देखने के लिए है? अगर समय से गुड्डी और उसकी 6 महीने की बच्ची को इन तमाशबीन बने लोगों की मदद मिलती तो शायद दोनों की जान बच जाती। लेकिन शायद इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की इंसानियत मर चुकी थी और इसी का नतीजा हुआ कि सैकड़ों लोगों की भीड़ में भी 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी।